अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने मामलात को देख रहे होंगे। आज है वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे। यूँ तो मॉर्निंग के वक्त जो रूटीन होती है उसमें मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सुबह के वक्त जो है ना ऐसी तवानाई मिलती है, ऐसा सुकून मिलता है कि जो मॉर्निंग वॉक पे निकलता है वही इसके बारे में जान सकता है और इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। यहाँ पे आज जब हम बात करते हैं, चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पे मैंने कोई ना कोई एक अहम पैगाम आपको देना होता है ताकि जो एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक उसकी याद दहानी तो हो, उसके साथ साथ जो है ना कोई और मुस्बत बात भी हो। तो अब दुनिया में चूँकि नो टोबैको डे जो है मनाया जा रहा है, तो मैंने ज़रूरी समझा कि आज इसी हवाले से आपको पैगाम दिया जाए कि तम्बाकू जो है एक इनफरादी तौर पे एक बंदा जो है ना जब सिगरेट पीता है उसके अंदर तो वो नुकसान करता ही करता है, लेकिन असल में तम्बाकू की जो फसल है उसके उगाने, उसको काटने और उसको फिर सिगरेट की शक्ल में बनाने, और सिगरेट जब हम पीते हैं और उसमें से जो धुआं निकलता है जो फिजा में जाता है, हवा में जाता है, और जो सिगरेट की खाली डिब्बियाँ और जो सिगरेट का पीस बच जाता है जो उसको हम ज़मीन पे फेंकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मिल के सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि दुनिया को भी ख़राब कर रही है, दुनिया को भी तबाह कर रही है। तो इसलिए बैनुल अक़वामी इदारा बराए सेहत ने कहा कि इस साल 2022 में हमने ये कहना है कि तंबाकू सिर्फ इंसान को नहीं मार रहा बल्कि पूरी दुनिया को मार रहा है, जिसकी वजह से जब तंबाकू की फसल बोनी है तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन के लिए दरख्त काटे जाते हैं। फिर जब उसकी फसल बोई जाती है उसके ऊपर केमिकल स्प्रे करते हैं ताकि फसल अच्छी हो, वो भी हवा में आलूदगी पैदा करती है। फिर जब उसमें बहुत ज़्यादा पानी उसमें लग जाता है तो जहाँ फसल हम तंबाकू की उगाते हैं वहाँ पे हम गंदम भी, चावल भी उगा सकते हैं, लेकिन तंबाकू की फसल उगाने की वजह से हालात पे, माहौल पे बहुत मनफी असरात आते हैं। फिर उसके बाद जब ये सिगरेट की शक्ल के लिए इंडस्ट्री लगती है, कारखाना लगता है जहाँ पे सिगरेट का काम होता है, तो उसके अलावा कोई मुस्बत काम भी हो सकता था। उसमें से भी धुआं जो है ना वो निकलता है, उसके अंदर से भी वेस्ट निकलता है जो इलाके को, हवा को जो है वो आलूदा करता है। फिर सिगरेट पीने का अमल शुरू होता है, उसमें भी धुआं निकलता है। तो गर्ज के तंबाकू सिर्फ इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही नुकसान पहुँचाता है। तो इसलिए तंबाकू को इनफरादी सतह पे आपने कंट्रोल करना है, सिगरेट से इनकार करना है, और जो सिगरेट पी रहे हैं उन्होंने सिगरेट को छोड़ना है। और जो हुकूमती सतहों पे जो है ना वो हुकूमतों ने अपना काम करना है कि ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं, ऐसी पॉलिसी बनानी है कि आवाम के अंदर शऊर पैदा करना है। अब यहाँ पे जो मेरा आज का ख़ास पैगाम है ना वो है नौजवानों के लिए। अगर आप सब गौर करें तो सिगरेट पीने का अमल कब शुरू करते हैं? सिगरेट पीने का अमल आम तौर पे स्कूल के जो आखिरी दिन होते हैं ना, 9वीं 10वीं क्लास, जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं या कॉलेज में जब जाते हैं 11वीं 12वीं के इंटर के अंदर, उस दौरान फिर माँ बाप से छुप छुप के बच्चे जो है ना वो सिगरेट पीना शुरू करते हैं। जब वो माँ बाप से छुप छुप के सिगरेट पीना शुरू करते हैं तो उस वक्त वो असाबी तौर पे कच्चे होते हैं ना, ज़हन अभी वसी हो रहा होता है, तो बच्चे फैशन के तौर पे सिगरेट को स्टार्ट करते हैं और स्टाइल के तौर पे कभी ऐसे सिगरेट रखते हैं और कभी ऐसे सिगरेट रखते हैं और कभी सिगरेट फैशन के तौर पे बच्चे स्टार्ट करते हैं, कॉलेज के ज़माने में स्टार्ट करते हैं। जब तक उन्हें समझ आती है फिर सिगरेट की आदत हो जाती है। जब सिगरेट की आदत हो जाती है तो फिर इसे इंसान आदत के तहत करता है, और जब सिगरेट के धुएं के अंदर जो निकोटीन है जो दिमाग के अंदर जाके रखती है तो फिर ये आदत एक नशा बन जाती है। जब ये नशा बन जाती है तो फिर इंसान इसको छोड़ नहीं पाता, इसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, ख़ासतौर पे वो वालिदैन जिनके बच्चे जो है ना मैट्रिक के अंदर हैं या कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, उनके लिए पैगाम है कि अपने बच्चों की सरगर्मी पे नज़र रखें। खुद मेरी फैमिली में ऐसे मौजूद हैं बच्चे कि जो खुफिया तौर पे खामोशी से सिगरेट पी रहे हैं। अभी उनका जो वक्त है ये सिगरेट वो फैशन के तौर पे या देखा देखी पी रहे हैं। अभी हम इन्हें रोक लेंगे तो आने वाले दिनों में हमारे लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जब सिगरेट जो है ना वो पीने की आदत बन जाती है और जब उसका नशा लग जाता है तो फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब सिगरेट छोड़ने की बारी आती है और सिगरेट की जब तलब होती है तो सबसे पहले दिमाग के अंदर इसके असरात आते हैं कि मूड जो है वो ख़राब हो जाता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इस तरह की मुश्किल आना शुरू हो जाती है। तो इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि फिर उनको नफ्सियाती तौर पर स्ट्रॉन्ग होना है। और वैसे भी याद रखें कि जब भी कोई काम शुरू करना है तो ये ज़हन में रखो इसका अंजाम क्या है। ऑलवेज स्टार्ट विद एंड इन माइंड। ये स्टीफन कवी कहता है कि जो 7 बेहतरीन आदत हैं कामयाब लोगों की, उनमें से एक ये आदत होती है कि वो कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं कि भाई एंड की निकलेगा। तो बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भी चचा
अरे हाँ भतीजा। तो ये हमने गाना भी सुना हुआ है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भी चचा, अरे हाँ भतीजा। तो इसलिए सिगरेट चूंकि एक बुरा काम है और ये करने वाले को भी पता है, और इसका रिजल्ट भी फिर आगे आगे जिंदगी में 5-10 साल बाद जो जाहिर होता है। और ये कंपाउंड इफेक्ट जो है वो यही चीज़ है कि सिगरेट पीते रहते हैं, फौरी तौर पे कुछ नहीं होता, लेकिन आने वाले सालों के अंदर आहिस्ता 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 इंसान का जिस्म जो है ना वो जंग आलूद होता है, और फिर उसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं कि बंदा जो है ना वो कैंसर के अंदर, फेफड़ों की जो बीमारियां हैं उसके अंदर, या दिल की बीमारियों में मुब्तला होता है। और फिर वो एक ऐसे स्टेज होती है जहाँ बहुत सारा जिस्म का नुकसान हो जाता है। तो बाद में जाके सिगरेट छोड़ने से कतई बेहतर है कि आप इसे आज से ही इनकार करें, आज ही से सिगरेट जो है ना उसे ना अपनाएं। अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनका ख्याल रखें, वो किन लोगों से मिलते हैं उस सरगर्मी पे नज़र रखें। ये मेरी पेरेंट के लिए एडवाइस है। और जो लोग सिगरेट शुरू कर चुके हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि भाई ये हर दिन के साथ आहिस्ता 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 जो है ना आपको बीमार कर रहा है। ये अगर हाथ या चेहरा हम रोज़ पानी से धोते हैं ना, क्योंकि हवा में जो पोल्यूशन होती है मुंह पे लगती है, अगर हम अपना मुंह धोना छोड़ दें तो क्या रिजल्ट निकलेगा? एक हफ्ते के अंदर हमारे मुंह के ऊपर इतनी बड़ी मैल जम जाएगी। तो अगर हमारे मुंह के ऊपर मैल जम सकती है तो जो सिगरेट हम धुआं पीते हैं, हर रोज़ इतनी सिगरेट पीते हैं, तो वो फेफड़े में जाके क्या कर रहा है? फेफड़े में जाके वो धुआं अंदर लगता है, अंदर लग के वो फेफड़े को अंदर से जो है ना वो खाना शुरू करता है, खाया चला जाता है, खाया चला जाता है, खाया चला जाता है। तो सिगरेट को छोड़ने के लिए, सिगरेट के जो मुज़र असरात हैं उनके लिए, और फिर सिगरेट को छोड़ने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किस किस तरीके से क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने फारूकी स्टॉप स्मोकिंग फोरम जो है ना वो बनाया हुआ है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप ये व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप जो है इसे ज्वाइन करें, यहाँ पे आके अपनी मुश्किल का इजहार करें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप सिगरेट छोड़ चुके हैं, कामयाबी छोड़ चुके हैं, तो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें, एक से दूसरे को अपनी मालूमात बताएं, अपनी मुश्किलात बताएं, अपनी कामयाबियां बताएं। तो इससे दूसरों को हौसला अफजाई होती है और उन्हें फिर मौका मिलता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, और उसके साथ दूसरों के लिए भी भलाई करने का। तो कर भला हो भला अंत भले का भला, जब हम एक दूसरे के साथ भलाई के साथ पेश आएंगे तो फिर हमारी आवाज़ दूसरे तक जाएगी, और फिर हमारी आवाज़ के अंदर जो है ना असर भी होगा और उसकी तासीर भी होगी। तो आज के दिन का यही पैगाम है वालिदैन के लिए कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें और उनको सख्ती से तंबाकू नोशी इससे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें, और उनके दोस्तों पर नज़र रखें। जो लोग सिगरेट पी चुके हैं वो ज़हन में रखें कि सिगरेट शुरू जब कर दी है इसका अंजाम बुरा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो अंजाम को ज़हन में रखते हुए अंजाम से पहले पहले इसकी जो है कोशिश करके इसको छोड़ लें। जिनको सिगरेट छोड़ने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, प्रॉब्लम है, उनके लिए हमारे पास फारूकी स्टॉप स्मोकिंग व्हाट्सएप ग्रुप का फोरम मौजूद है, जिसको ज्वाइन करके आप अपने लिए बिल्कुल बिला मुआवजा फ्री जो है ना क्विट स्मोकिंग कंसल्टेशन जो है ना सर्विस जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए, अपनी मॉर्निंग की रूटीन को सारी ज़िंदगी के लिए अपनाएं। रोज़ाना की बुनियाद पे सुबह वक्त पे उठें, अपनी नमाज अदा करें, कुरान पढ़ें, जिक्र करें, और उसके साथ वॉक करें, और उसके साथ फिर जो है एक्सरसाइज करें, और अपने जिस्म को बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक तरफ स्मोकिंग है तो एक तरफ मॉर्निंग की एक्सरसाइज है। अब खुद बताएं, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भी अच्छा, अरे हाँ भतीजा। खुदा हाफिज।